हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण का टेस्ट सीरीज है। ये आर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन 2013 और 14 के उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से लिए गए हैं। चलिए टेस्ट अपना शुरू करते हैं। आप लोग अपने आंसर्स गेस करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या फिर आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। इसमें से कौन सा सही रहेगा? ये 2013 में प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपी आर परीक्षा में। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी और बाकी विचित्र, अलौकिक और दैवीय बुद्धि यहाँ पर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है टिप्पणी शब्द, उसको 4 तरीकों से लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। टिप्पणी को ऐसे लिखेंगे, बाकी टिप्पणी दिया हुआ है ये नहीं है, टिप्पणी ये भी नहीं है, टिप्पणी ये तीनों गलत है। फर्स्ट है टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, एक ही वाक्य है, नरक। अब इसको वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा सही है। नरक बोलते हैं, नर्क बोलते हैं, नरक बोलते हैं या नर्क, किस तरीके से लिखा जाएगा इन चारों में? इसका शुद्ध है पहला वाक्य, नरक। नरक होता है, न कि नर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर दिया हुआ है, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरत काल के दिन में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या फिर चौथा ऑप्शन है, शरत काल के समय में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसमें सही आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बाकी तीनों में देखते हैं क्या गड़बड़ है। इसमें शरत कालीन दिनों में, या तो शरत काल में या फिर दिन में, दिन नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी है, और यहाँ पे काल और समय सेम है, तो ये रिपीटेड हो गया है। या तो शरत काल होता है या शरद ऋतु में हो गया, लेकिन यहाँ काल दे दिया है, और समय दोनों एक ही अर्थ बताते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या दही खटाई है? इसमें दही खट्टी है बोल देते हैं लोग, लेकिन दही जो है पुल्लिंग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही होगा, दही खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ये तो बहुत ही इजी है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये भी आर प्री में पूछा गया है 2013 में, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको इसमें बताना है, यह आँखों से देखी घटना है, या फिर यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, या आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। इन चारों में से क्या सही होगा? आप लोग अपना आंसर गेस करिए। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन, यह आँखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। इसमें से आपको बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है इन चारों शब्दों में। आंसर अपने गेस करिए। इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वो निश्चेष्ट है। यहाँ पर इसका सही शब्द होगा निश्चेष्ट। तो यहाँ पर बड़ा श होना चाहिए, ये षटकोण वाला श नहीं होना चाहिए, मूर्धन्य श। ये गलत है। बाकी पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष सही है, और आशीर्वाद सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है, अशुद्ध है निश्चेष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है।
दिया है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका। वह या फिर चौथा ऑप्शन है, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको बताना है, ध्यान रखना है, इसमें अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन अशुद्ध है, बाकी तीनों सही है। अशुद्ध क्या है देखते हैं। इस वाक्य में दिया हुआ है अशुद्ध, काशी शब्द जो है सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ पर केंद्र रहा की जगह पे केंद्र रही है होना चाहिए था। बाकी सभी जितने वाक्य दिए हुए हैं सब सही है। काशी शब्द जो करता है वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसीलिए केंद्र रही है होना चाहिए, ना कि काशी शब्द। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ना कि रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, या वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ये थर्ड है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ये थर्ड ऑप्शन शुद्ध वाक्य है, जबकि बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। आप चलिए देखते हैं। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, यहाँ पर विहीन शब्द का प्रयोग जो है वो अनुपयुक्त है। वे सब प्रकार के दोषों से हीन हैं, इसमें हीन भी शब्द नहीं होना चाहिए। वे सब ही दोषों से मुक्त हैं, सब ही से मतलब सभी ही दोनों का वाक्य का अर्थ एक ही है। सभी होना चाहिए या फिर सब ही, तो सभी दे दिया है तो वहाँ पे ही का प्रयोग गलत दिया हुआ है। सब ही दोषों से मुक्त हैं, ये चारों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। इसमें देखना है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ये 2014 में पूछा गया है मुख्य परीक्षा में, ऊपर का भी प्रश्न और ये भी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दूसरा दिया है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। या चौथा दिया है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर एक निबंध लिखने को कहा। इसमें पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि अपनी राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जबकि ग्लास ऊपर तक भरा हुआ है, इसमें ठसाठस शब्द एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। तीसरे में देखते हैं, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल या संकेत मात्र, तो मात्र शब्द नहीं होना चाहिए था, तो केवल नहीं होना चाहिए, संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, या केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, दोनों में से कोई एक शब्द होना चाहिए था। फोर्थ में है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर एक निबंध लिखने को कहा था, ना कि ऊपर, तो ये ऊपर शब्द यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर एक निबंध लिखने को कहा, न कि आतंकवाद के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो यहाँ पे अनेकों अनेकों अनेकों, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। दूसरा है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तीसरा है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। या चौथा है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। इसमें से सही क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भिनभिनाने का काम मक्खियों का होता है, भंवरे भिनभिना रहे हैं गलत है। गुंजारते हैं ये शब्द भी गलत है। और यहाँ पर देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, सेम ही है, बस लिखने का तरीका इसमें दोनों में अलग अलग है। तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, या उसकी शंका का समाधान हो गया है, या उन्हें अब शंका नहीं रही है। चारों में से आपको सही कौन सा लग रहा है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, उसकी शंका का समाधान हो जाता है, शंका का समाधान होता है, ये विकल्प सही है। वैसे इस क्वेश्चन में आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर पहला और तीसरा दोनों माना था। जिन्होंने पहला किया था उसकी शंका का निवारण हो गया है, आयोग ने इस आंसर को भी सही माना था, और ये तीसरा उसकी शंका का समाधान हो गया है, इन दोनों ऑप्शन को आयोग ने सही माना था। बाकी यही दोनों शुद्ध वाक्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कलेश, क्लेश, कलेश या क्लेश? क्लेश यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्लेश। सेकंड ऑप्शन सही है, क्लेश बोलते हैं। कलेश और ये मूर्धन्य श या फिर बड़ा श या छोटा सा नहीं होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पर श्रृंगार लिखा हुआ है 4 तरीके से। श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार ये सही है। फिलहाल इसमें फॉन्ट में श्रृंगार सही लिखने का नहीं था, श्रृंगार बोलते हैं इसको, श्रृंगार, ये आपका सही श्रृंगार का अर्थ हुआ। फॉन्ट ना होने की वजह से श्रृंगार हम लोग इस तरीके से लिखे हैं। सही आप लोगों को श्र है और ऊपर अंक की मात्रा है और गा और र, श्रृंगार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अच्छा, इसमें आपको सही मैंने नहीं बताया, फोर्थ ऑप्शन सही होगा श्रृंगार, लेकिन बाकी तीनों गलत हैं। मैक्सिमम जगह आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ दिख जाता है, लेकिन ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? हिरण्य कश्यप या हिरण्यकशिपु या हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप? चारों में से सही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, हिरण्यकशिपु है सही वर्तनी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, खिवैया, न्योछावर, अनन्नास और निरपेक्ष। इसमें से सही वर्तनी कौन सा है? थर्ड ऑप्शन सही है, अनन्नास बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जबकि खिवैया के जगह पे खिवैया होगा, न कि खी रहेगा, एक ही मात्रा होती है। दूसरा है न्योछावर दिया हुआ है, तो यहाँ पे य पर अ की मात्रा होगी, न्योछावर होता है, न्योछावर नहीं। और निरपेक्ष तो पूरा गलत लिखा हुआ है, निरपेक्ष में ऊपर र रहता है और इस तरीके से लिखा जाता है निरपेक्ष। ये फोर्थ ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही है, अनन्नास। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? खट दर्शन, अनापेक्षित, पर्यवसान या फिर क्लिष्ट? तो क्लिष्ट चौथा ऑप्शन एकदम गलत है, क्लिष्ट होगा यहाँ पर। अगर जो हम लिखेंगे तो आधा क रहेगा, फिर ल पर छोटी की मात्रा और ये मूर्धन्य श और ट, क्लिष्ट इस तरीके से लिखते हैं। पर्यवसान सही है, थर्ड ऑप्शन हम लोगों का आंसर रहेगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है पर्यवसान। अनापेक्षित की जगह पे अनपेक्षित होगा, यहाँ आ की मात्रा नहीं होगी। और खट दर्शन नहीं होता, खट दर्शन होता है, या ड रहेगा ट की जगह पे, तो खट दर्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? धोबिन, धोबिनी, धोबिनी या धोबीन? इसमें कौन सा है? धोबिन फर्स्ट ऑप्शन लोगों का सही होगा। ये भी पूछा है आपका 2016 में, 2016 के आर चलिए सॉरी 2016 नहीं 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? भागीरथी,
मतलब भागीरथी लिखा हुआ है, 4 तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है। भागीरथी, भगीरथी या भगीरथी और या भागीरथी, छोटी की मात्रा इन दोनों में। तो थर्ड और फोर्थ एकदम गलत है, सेकंड भी गलत है, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, भागीरथी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर विरहड़ी शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है, आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, विरहिड़ी होगा, और बाकी सभी विकल्प जो दिए गए हैं वो गलत है। विरहिड़ी भी नहीं होगा, विरहड़ी भी नहीं होगा, विरिहड़ी भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन लोगों का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, प्रामाणिक या कवित्री। इसमें से सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत ही मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बहुत ही क्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं वैमनस्यता, ये वैमनस्यता नहीं होगा, वैमनस्य होगा वर्तनी की दृष्टि से। प्रामाणिक को प्रामाणिक होता है, आ की मात्रा रहेगी, और कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। कैलाश, प्रत्युपकार, दुरावस्था या फिर संन्यास। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, संन्यास। संन्यास हम लोगों का एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि कैलाश में बड़ा श होना चाहिए था। और प्रत्युपकार, प्रत्युपकार होगा, छोटा ऊ की जगह पे इसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। दुरावस्था, दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं। तो आ की मात्रा भी यहाँ पर अशुद्ध दिया हुआ, मतलब गलत लगा हुआ है। बाकी सभी सही हैं। संन्यास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन अशुद्ध है, उपरोक्त नहीं होगा, उपरयुक्त होता है। बाकी उद्घोष, एकता और तात्कालिक, ये तीनों के तीनों सही वर्तनी वाले शब्द हैं। इसको लिखते हैं उपरयुक्त, छोटा ऊ, प और य में ऊपर र लगा रहता है, युक्त। इस तरीके से इसको लिखते हैं उपरयुक्त, उपरोक्त नहीं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।